कहते हैं कि बुरे वक्त का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये अपनों में छिपे हुए गैरों और गैरों में छिपे अपनों के बारे में आपको बताता है। और आज कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जिन राजनीतिक दलों को अपना मानती थी, अपना बताती थी, वो सभी विपक्षी दल अब हरियाणा के नतीजों को लेकर कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को आईना दिखाकर बता रहे हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के बिना बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो देखिए, जैसे ही कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी, वैसे ही कांग्रेस की जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो गई और कांग्रेस के जो साथी हैं इंडिया गठबंधन में, वो कांग्रेस को सिखाने लगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो अब दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस एक मौकापरस्त पार्टी है जो तभी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है जब उसे लगता है कि वो चुनावों में हारने वाली है। और कांग्रेस के दूसरे सहयोगी दल भी इस हार के बाद कांग्रेस की हिम्मत बढ़ाने की बजाय उसे आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वक्त का ही तराजू है, ये वक्त का ही चक्र है जो आज शायद कांग्रेस को उसके अपनों का वजन बता रहा है। हरियाणा की हार के बाद अब विपक्षी दलों के गठबंधन में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर काफी कम हो जाएगी। इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस की बात में वो वजन नहीं रहेगा जो हरियाणा में हार से पहले हुआ करता था। अब राहुल गांधी को भी इंडिया गठबंधन के लोग शायद अपना नेता मानने में हिचकिचाएंगे और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों से शायद ज्यादा सीटें ना मांग पाए। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। लगा था, जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सबको कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियां हुई कि वो फिर से हम वो गलतियां करें। तो जरा सोचिए, आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में 88 सीटों पर लड़ी और 88 में से 87 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई, आज वो भी कांग्रेस पार्टी को आंखें दिखा रही है। आज वो भी कांग्रेस को सिखा रही है कि चुनाव कैसे लड़ना है। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। 4 जून के बाद जिस बीजेपी के लिए कहा जा रहा था कि अब बीजेपी की लोकप्रियता कम हो रही है, उस बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव जीतकर इस समय को बिल्कुल पलट दिया है और अब हर कोई बीजेपी और ब्रांड मोदी की बात कर रहा है। और जिस कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि अब उसे केंद्र में सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता, अब तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर ही रहेंगे, वही कांग्रेस अब हरियाणा का चुनाव हार कर बैकफुट पर आ गई है और इसके लिए समय पूरी तरह से बदल गया। और समय ऐसा ही होता है जो कभी एक जैसा नहीं रहता। और इसीलिए कहते हैं कि अपने अच्छे वक्त में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपने बुरे वक्त में कभी निराश नहीं होना चाहिए। बीजेपी तो अपने मुश्किल समय में निराश नहीं हुई और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अंधेरे में नहीं गया, वो निराशा में नहीं डूबा, चुपचाप मेहनत करता रहा। लेकिन कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने उसे वहीं पहुंचा दिया जहां वो 4 जून से पहले खड़ी थी।